नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 8 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कतलापुर मंडल के चंद सेकंड के लिए ज़मीन हिलने जैसे झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ सुनकर लोग घबराकर अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि हुक्काम असल वजह मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात और महकमे मौसमियात से मालूमात हासिल कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ईरान के तवन्नाई के मराकज़ पर हमलों के जवाब में इसराइल के हैफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक ये हमला हफ्ते की रात खैबर शिकन मिसाइलों के जरिए किया गया। ईरानी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में 3 कमसिन बहनों के लापता होने का मामला अफसोसनाक अंजाम तक पहुंच गया। तीनों बच्चियों की लाशें शहर के बड़े तालाब से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक शफाअत 8 साला, आयत 7 साला और मरियम 5 साला हफ्ते से लापता थी। बादशाह तलाश के दौरान तीनों की लाशें तालाब से निकाली गई। पुलिस को शुबा है कि बच्चियों के वालिद ही इस वाक़े में मुलव्विस है, जिन्हें हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। दुबई में ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरों के बाद शहर की सिक्योरिटी पर खदशात बढ़ गए हैं और सयाहों में तशवीश फैल गई। फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद होने से तकरीबन 20,000 सयाह दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए। अमाराती अरबपति खलफ अहमद अल हबतूर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि खित्ते को ईरान के खिलाफ जंग में क्यों घसीटा जा रहा है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिंगापुर जाने वाली परवाज़ में बम रखने की ईमेल मौसूल होने पर सनसनी फैल गई। सिक्योरिटी हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तैयारे को अलहदा मुकाम पर ले जाकर मुकम्मल तलाशी ली, ताहम कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। सिक्योरिटी जांच के बाद परवाज़ तकरीबन 13 घंटे ताख़िर के बाद 155 मुसाफिरों को लेकर सिंगापुर रवाना हुई। लंदन में हज़ारों अफराद ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए और डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए प्ले कार्ड्स उठाए। एहतजाजियों का कहना था कि मुजाहिरा ईरान पर बिला जवाज़ हमलों के खिलाफ है और बरतानिया को अमेरिका की अंधी पैरवी नहीं करनी चाहिए। भारत की मारूफ ऑडियो इंजीनियर डॉक्टर साजिदा खान को मुल्क की पहली खातून म्यूजिक टेक्नीशियन के तौर पर जाना जाता है। इन्हें 2018 में सदर रामनाथ कोविंद की जानिब से फर्स्ट लेडीज़ अवार्ड समेत कई कौमी व बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। साजिदा खान ने हिंदी, तेलुगु और दीगर ज़बानों की 60 से ज़ायद फिल्मों में साउंड इंजीनियरिंग का काम किया और ख़वातीन के लिए तकनीकी शोबों में एक मिसाल कायम की है। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के बाद हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक की 23 बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक दोहा, दुबई, शारजा, अबूज़बी, बहरीन, दम्माम और कुवैत से आने वाली 12 जबकि वहां जाने वाली 11 परवाज़ें मुतासिर हुई। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को ऑर्डर्स दिए हैं कि सफ़र से पहले अपनी परवाज़ यानी कि फ़्लाइट की ताज़ा मालूमात एयरलाइन से हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत कॉलेज जाने वाली तालिबात यानी कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन को अहम महकमों में जिम्मेदारियां देने और मुआशी मजबूती बढ़ाने पर जोर दिया। दिसंबर 2026 तक हैदराबाद में तमाम डीजल बसें हटाकर सिर्फ AC इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ 185 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि 2013 से 2017 के दौरान रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से हासिल रकम का गलत इस्तेमाल किया। FIR में अनिल अंबानी के अलावा दीगर कंपनी एहलकारों को भी मुलजिम नामजद किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अमेरिका ईरान पर बहुत सख्त हमले करेगा और नए अहदाफ भी निशाना बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान को आज बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और मज़ीद इलाकों और ग्रोहों पर हमले पर गौर किया जा रहा है। ये बयान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मौज़रत और मशरिक़ी वस्ते में हथियार न डालने के ऐलान के बाद सामने आया।
आंध्र प्रदेश के शहर में पुलिस ने एक खातून को अपने घर में गांजे का पौधा उगाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खातून ने पौधा अपने घर के पीछे हिस्से में झाड़ियों के दरमियान छुपा रखा था, जिसे डीएसपी प्रसाद ने जड़ से उखाड़ कर सीज किया। पुलिस के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों में गांजे के खिलाफ मुहिम जारी है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस के कारगुज़र सदर केटी रामा राव ने यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि ख़वातीन समाज और मुल्क की तरक्की में बराबर का किरदार अदा करती हैं और बेहतर मौक़े की मुस्तहिक़ हैं। इन्होंने मर्दों से अपील की है कि ख़वातीन के हक़ूक़ का एहतराम करें ताकि दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में सुबह कहर की वजह से कौमी शाहराहों और फ़िज़ाई सफ़र में मुश्किलात पैदा हो गई। विशाखापट्टनम से हैदराबाद तक कई मुकामात पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने ड्राइवरों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और एहतियात से ड्राइविंग करने की हिदायत दी है, जबकि फ़िज़ाई सफ़र के मुसाफिरों को परवाज़ की सूरत हाल चेक करने का मशवरा दिया गया। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड्स के खदमात के लिए सर्विस चार्जेस में भारी इजाफा कर दिया गया। अब छोटी मोटी तब्दीलियों के लिए भी सारिफिन ज़्यादा फीस अदा करेंगे। नई फीस के तहत पहले 24 रुपये की सर्विस अब 100 रुपये और कार्ड्स की तकसीम की फीस 48 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। हुकूमत ने QR कोड वाले नए कार्ड मुफ्त फराहम करने के साथ राशन में चावल, शक्कर, रागी, जवार और गेहूँ का आटा भी शामिल कर दिया। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर बड़े फौजी हमले के बावजूद हुकूमत का खात्मा मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी क़यादत के बचाव के प्रोटोकॉल मजबूत हैं और अपोजिशन इक़्तिदार नहीं संभाल सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगले सुप्रीम लीडर पर ज़ाती कंट्रोल का भी दावा किया। बिहार के मधुबनी ज़िले में एक मुस्लिम खातून रोशन खातून जो रमज़ान मुबारक के रोज़े पर थी पर मुबैना हमले के बाद मौत के मुंह में चली गई। गांव में मुकामी तनाज़े के दौरान इस पर हमला किया गया और कहा जाता है कि इसे यूरिन और शराब मिला पानी पीने पर मजबूर किया गया, जबकि लोग देखते रहे। वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, लेकिन मौत के सबब केस को कत्ल के तौर पर तब्दील कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। हैदराबाद के मलापुर इलाके में एक शख्स को हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला जब इसने एक सीलशुदा बियर की बोतल में तैरती हुई मछली देखी। खरीदार ने जब शराब की दुकान के मालिक से पूछा तो इसने कहा, मैंने बियर तैयार नहीं की है, मैं बस बेच रहा हूं। मुकामी लोगों ने इस वाक़े पर तशवीश जाहिर की और दुकान के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने JDU में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने पार्टी की तंजीम को मजबूत बनाने और वज़ीर आला की 20 साला खिदमत आवाम तक पहुँचाने का वादा किया। ख़यास आ रहा है कि निशांत को नई हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आला बनाया जा सकता है। मूसा नदी की बहाली मंसूबे का पहला मरहला 5,812 करोड़ रुपए में मुकम्मल होगा, जबकि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट पर 395 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांधी मुजस्समा, प्लेटफॉर्म, म्यूजियम और मैकेनिकल कामों के लिए अलग अलग फंड मुख्तस किए गए हैं। प्रोजेक्ट की दो अहम रियासतों की तरक्की पर 1,684 और 1,992 करोड़ रुपए और टेक्सास के लिए 1,596 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू की मगरबी बंगाल में तकरीब के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर मरकज़ ने रियासती हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। मुर्मू ने कम हाजिरी और मुकाम की तब्दीली पर हैरत जाहिर की और कहा कि चीफ मिनिस्टर और वज़रा की गैर हाजिरी संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर लीडरों ने भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी को शर्मनाक करार दिया और वजाहत का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीखी टाउन हॉल का इफ्तिताह किया, जो अब तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए इस्तेमाल होगा। ये इमारत 1905 में महबूब अली खान के दौर में कायम हुई और बाद में मरम्मत के बाद दोबारा फ़ाल की गई। मरम्मत का काम आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने रिवायती मवाद और फ़नकाराना तकनीकों से 18 महीने में मुकम्मल कर ली। हैदराबाद और दीगर शहरों में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया, जिससे हैदराबाद में कीमत 965 रुपये हो गई है। ये एक साल में दूसरा इजाफा है और इसकी वजह तवन्नाई की आलमी कीमतों में इजाफा है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 913 रुपये हो गई है, जबकि उजाला स्कीम के तहत सब्सिडी वाले सारिफिन को 613 रुपये अदा करना होगा।
हैदराबाद के KPHB कॉलोनी में स्क्रैप की दुकान में आग लग गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुकटपल्ली फायर स्टेशन के एहलकारों ने लगभग 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे तकरीबन 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह लापरवाही, सिगरेट नोशी या इसी तरह की कोई वजह बताई जा रही है। नई दिल्ली के उत्तम नगर में होली झड़प केस के एक मुलजिम के घर के गैर कानूनी हिस्से को MCD ने मुनद्दम कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात की गई ताकि अमन व अमान बरकरार रहे और सिर्फ नालों पर बनी गैर कानूनी तामीरात ही गिरा दी गई। ये इकदाम इलाके में पानी के बहाव में रुकावट डालने वाली गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए किया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मेरी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।